मैम, परिवार और जो भी है, किसी भी सवाल का दो जवाब होता है। किसी भी एक नकारात्मकता होती है और किसी में सकारात्मकता होती है। तो इसमें भी कहीं न कहीं एक तरफ से नकारात्मकता भी है और दूसरी तरफ सकारात्मकता भी है। अगर सकारात्मकता पक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में रिश्ता जो है वो बहुत नींव रखता है। किसी भी बच्चों में परंपरा में, किसी भी चीज़ परवरिश बढ़ाने में परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहता है। क्या आपको भी लगता है कि आज की राजनीति अब भी पुराने ढर्रे पर चल रही है, सिर्फ अमीरों और ताकतवरों का खेल बनकर रह गई है? क्या आप भी मानते हैं कि अब देश को चाहिए नई पीढ़ी के युवाओं की आवाज? प्रधान ऐप ने इसी बदलाव की शुरुआत की है। हर वार्ड, हर जिले, हर राज्य में तैयार हो रहे हैं नए युवा नेता। परिवार, जिसे हमारी संस्कृति में ताकत माना जाता है, क्या आज के दौर में यही बोझ बनता जा रहा है? क्या रिश्तों की डोर अब टूट रही है या सिर्फ बदल रही है? आइए जानते हैं आधुनिक भारत की इस बड़ी बहस को। लेकिन हाँ, अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में मतलब जो मामा फूफा जो कुछ भी हो, मतलब हमारे जो रिलेटिव है वो हमारे कमजोरी किसी भी तरह से नहीं है। वो हमारे कहीं ना कहीं मतलब ताकत है। वो हमें प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए। हम मतलब जैसे मान के चलिए, हमारा हमारा जो भारत देश है वो मतलब लोकतंत्र में मतलब लोकतांत्रिक देश है। लेकिन ऐसा है कि मतलब जो हमारे रिलेटिव है, जो हमारे अपने हैं, वो मतलब बाद का तो जैसे मान के चलिए ये मतलब आसपास के लोग हो या फिर अननोन लोग हो, हमारे दोस्त हो, मित्र हो, तो वो सब तो है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन जो हमारे कुछ खास अपने हैं, तो मतलब जो रिलेटिव होते हैं वो अच्छी चीज है। ऐसा कुछ नहीं है कि गलत नहीं है, उनका सपोर्ट रहता है। अगर कोई भी है, मान के चलिए अगर किसी भी तरह का कोई जरूरत हो, हेल्प चाहिए हो, तो वो लोग हमेशा तत्पर रहते हैं हेल्प करने के लिए। मैम, परिवार और जो भी है, किसी भी सवाल का दो जवाब होता है। किसी भी एक नकारात्मकता होती है और किसी में सकारात्मकता होती है। तो इसमें भी कहीं न कहीं एक तरफ से नकारात्मकता भी है और दूसरी तरफ सकारात्मकता भी है। अगर सकारात्मकता पक्ष की अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में रिश्ता जो है वो बहुत नींव रखता है। किसी भी बच्चों में परंपरा में, किसी भी चीज़ परवरिश बढ़ाने में परिवार का बहुत बड़ा हाथ रहता है। परवरिश में भारत में रिश्तों का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा है। भारत में रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। मतलब कि उसका नकारात्मकता भी बहुत हम लोग ले सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। कठिन समय में परिवार हमारा साथ देता है। बहुत सारे पक्ष, अगर इसका निपक्ष की अगर किया जाए तो अभी की जो भी अभी एग्जाम्पल्स आ रहे हैं कि भाई भाई में जाति, ये भतीजावाद, ये सब जो भी जमीन से ये सब लेके, वो सब तो कुछ पीछे, बाकी सब की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से परिवार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी अगर केवल एक दो कई एग्जाम्पल्स को लेके हम सारे परिवार को तो गलत तो नहीं ठहरा सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल दें तो रामायण और महाभारत काल से ही परिवार का बहुत बड़ा हाथ हमारे सामने है। जैसे कि भगवान राम ने, श्री राम ने अपने भाइयों के लिए ही केवल वनवास चले गए थे। ये भी वो एग्जाम्पल है जो आज आज के ज़माने के परिवार को जो भी बंटवारा जो भी होते वो सभी चीज़ को रोक सकता है। केवल एक दो एग्जाम्पल को लेके हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि परिवार हर एक चीज़ में अच्छा नहीं होता है। कईयों के परिवार जो हैं कुछ चीज़ों में साथ नहीं देते, उसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार अच्छा नहीं है। कुछ कारणवश ही जो होंगे, जो जिस कारण वो नहीं साथ दे रहे होंगे। लेकिन एक दो एग्जाम्पल, जैसे एक दो एग्जाम्पल नहीं कह सकते हैं, केवल भारत में कम से कम 40% अगर लोगों को भी देखा जाए तो उनके परिवार ठीक नहीं है। अगर मतलब कि ये सब चीज़ ज़्यादा ज़्यादा बिहार में ही देखा जाएगा, बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब में। बाकी सब स्टेट्स में ये सब चीज़ उतना कॉमन कोई लेता नहीं है। ये सब चीज़ों को उन्हें केवल अपने माँ पिताजी, भाई बहन, फूफा फूफी, ये सब से मतलब रहता है। बाहर ज़्यादा से ज़्यादा दूर के रिश्तों में उतना मतलब नहीं रखते हैं लोग। मतलब जो अभी हमारे भारत देश के अलावा जो वेस्टर्न कल्चर्स है, जैसे कि अमेरिका हो गया, मतलब भारत देश के अलावा कोई और दूसरे दूसरे सभ्यता वाले दूसरे देश, तो वहाँ इन सब चीजों को उतना प्राथमिकता नहीं दिया जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में मतलब जो मामा फूफा जो कुछ भी हो, मतलब हमारे जो रिलेटिव है वो हमारे कमजोरी किसी भी तरह से नहीं है। वो हमारे कहीं ना कहीं मतलब ताकत है। वो हमें प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए। हम मतलब जैसे मान के चलिए, हमारा हमारा जो भारत देश है वो मतलब लोकतंत्र में मतलब लोकतांत्रिक देश है। लेकिन ऐसा है कि मतलब जो हमारे रिलेटिव है, जो हमारे अपने हैं, वो मतलब
बाद का तो जैसे मान के चलिए ये मतलब आसपास के लोग हो या फिर अननोन लोग हो, हमारे दोस्त हो, मित्र हो, तो वो सब तो है बिल्कुल अच्छा। परिवार अगर पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, तो ये सारी चीज़ें वो समझेंगे कि हमारा जो ये बच्चा है वो आगे गया है पढ़ने, वो अपनी ज़िंदगी बसाने गया है ज़िंदगी को और उभारने गया है, जिससे हम कनेक्टेड हैं। तो अगर पढ़े लिखे माँ बाप रहें, पढ़े लिखे वो भी ज़रूरी नहीं, अगर समझने वाले हो माँ बाप, तो वो समझते हैं, वो जानते हैं कि मेरे बच्चे कहाँ पर सही हैं, कहाँ पर गलत हैं। तो वो उन्हें वहीं भेजेंगे जहाँ पर उनका ज़िंदगी, जहाँ पर उनका भविष्य अच्छा हो। तो उससे कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है कि क्या बोलते हैं कि परिवार पर कुछ असर पड़ेगा। इसे परिवार अगर समझदार हो, अगर अच्छा हो, तो वो डायरेक्ट समझ जाएँ कि हाँ, वो वहाँ पढ़ने गया है, वो अपने पढ़ाई-लिखाई पे ज़्यादा फ़ोकस है। मीन्स कि फैमिली पे उतना फ़ोकस नहीं है। केवल ऑकेज़नली अगर मिला भी जाए, तो उससे भी परिवार बचाया जा सकता है। तो राहुल तो हिमांशु, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है आपके परिवार में आपको कोई समझने वाला है, और वो कौन व्यक्ति है जो आपको सबसे अच्छा समझता है? क्या माँ है, पिता है, कौन है जो आपको सबसे अच्छा सपोर्ट करते हैं? मुझे तो मेरी सारी फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं। नए युवा नेता जो बनते हैं आपके वोट से। अब वक्त है बदलाव लाने का, अपने इलाके के प्रधान को जानने और बनाने का। भारत का अगला नेता अब आप तय करेंगे, तो फिर देर किस बात की। प्रधान ऐप अभी डाउनलोड करें, अपने इलाके के युवा नेता को वोट दें और बदलाव की इस क्रांति का हिस्सा बने। प्रधान, राजनीति नहीं, प्रधानी।